हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का चैप्टर जो कि है हमारा अल्किल हलाइड। अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक की सीरीज, जहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली ऑर्गेनिक के थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, वहाँ से लेते हुए वन बाय वन आईयूपीएसी नेम तक के हम लोग जाएंगे, क्योंकि उतना डिटेल आप लोगों को दिया नहीं है पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक से आज हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग अल्किल हलाइड के बारे में देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद उसके नेमिंग देखेंगे, मतलब आईयूपीएसी एंड द कॉमन नेम। ये दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे किसके ऊपर, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्किल हलाइड। अब अल्किल हलाइड मतलब इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन के डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव? हैलोजन के डेरिवेटिव। मतलब भी क्या, देखो एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। हम लोगों को पता है अल्केन मतलब कार्बन एटम की क्या रहती है, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन, एंड उसी के साथ साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक मतलब कार्बन एटम की लॉन्ग कंटिन्यूस चेन रहेंगी, पर वहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा? सिंगल बॉन्ड। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अगर उस अल्केन में से, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लेती हूँ C2H6, एक अल्केन ले लिया, यहाँ पे ले लिया है मैंने Cl2, दैट इज़ अ हैलोजन। उस अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसके जगह पे Cl को डालते हैं, मतलब किसको, हैलोजन को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, C2H5Cl, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्किल हलाइड। क्या बोलते हैं? अल्किल हलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्किल हलाइड ग्रुप। सो हम लोगों ने किया क्या है, अल्केन में से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एंड उसके जगह पे हाइड्रोजन को बाहर निकाला एंड उसके जगह पे हम लोगों ने क्लोरीन को ऐड किया है वहाँ पे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब अल्किल हलाइड एंड द अरियल हलाइड आर द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन और द अरिन्स। ठीक है, इसके क्या है, वो हैलोजन्स डेरिवेटिव है। मतलब ही क्या, देखो इफ डेफिनेशन क्या होंगी, इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस इन हाइड्रोकार्बन, so if the one or more hydrogen atom is replaced in the hydrocarbon by the halogen atom is known as halogen derivative. Halogen derivative. एंड हैलोजन डेरिवेटिव दो टाइप्स के होते हैं, तो बोलते हैं हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, एंड सेकंड होता है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरिन्स। मतलब ही इसका मीनिंग क्या होने वाला है, अल्किल हलाइड और इसका होगा अराइल हलाइड। इसको बहुत सारे नाम है जिसको और हम लोग सेकंड या फिर थर्ड नाम इसको दे सकते हैं, हैलो अल्केन भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है हैलो अरिन्स। हैलो मतलब हैलोजन ग्रुप, अरिन्स बेंजीन रिंग होगा, एंड हैलो अल्केन मतलब हैलो एंड द अल्केन ग्रुप होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस किसके बारे में करना है, अल्किल हलाइड के बारे में। तो अल्किल हलाइड मतलब क्या होगा, सो व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम is replaced by halogen atom in alkane are known as अल्किल हलाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्किल हलाइड और हैलोजन
और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। समझ में आ गया गाइस? जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एक नहीं बहुत सारे भी कर सकते हैं, 2 और मोर हाइड्रोजन को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे हैलोजन का एडिशन करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, या फिर वो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं अल्किल हैलाइड। क्लियर? अब जाते हैं हम लोग आगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों आप लोगों को बीएससी को ये चैप्टर अल्किल हैलाइड दिया गया है, क्या रीज़न क्या है इसका, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग ये डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। सो गाइज यहाँ तक कि हम लोगों का हो चुका है। अब देखते हैं आगे, जहाँ पे इसके आने वाले हैं यूजेस। हम लोग अल्किल हैलाइड को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहली चीज़ अगर यूजेस की बात आती है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, हमारे डे टू डे लाइफ में, जितने भी हम लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं इंडस्ट्री में बन रहे वो एंटीबायोटिक्स, एंड देन हम लोग उसको डे टू डे लाइफ यूज़ भी कर रहे हैं। उसके बाद एज ए सॉल्वेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं, एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई भी सिंथेसिस करने के लिए, अगर किसी भी चीज़ को हम लोगों को प्रिपेयर करना है, सिंथेसिस करना है, तो सिंथेसिस करने के लिए भी फॉर द सिंथेसिस एज ए स्टार्टिंग मटेरियल ये यूज़ करते हैं हम लोग, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस इज यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। सिंथेसिस करने के लिए हम लोग एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इसका यूज करते हैं। देन उसके बाद टाइफॉइड के लिए, मलेरिया के लिए, जैसे कि क्लोरोक्विनोनिन मलेरिया के लिए मेनली दिया जाता है। अगर सर्जरी चालू है, सर्जरी में जहाँ पे हम लोग को सूंघनी दी जाती है वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता है, अल्किल हैलाइड का ही यूज़ किया जाता है। और अगर सर्जरी चालू है और हमारे बॉडी में ब्लड की जो पोटेंशियल है, ब्लड की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फ्लोरिनेटेड ब्लड का। किसका? फ्लोरिनेटेड ब्लड का। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है जिसके थ्रू हम लोगों को ये चीज़ अल्किल हैलाइड, ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को पता है इसके यूजेस क्या है तो वो पढ़ने में क्या जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाता है। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसको, इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक के जैसा भी हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर द सिंथेसिस इज़ यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, कोई भी सिंथेसिस करने के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद स्टार्टिंग मटेरियल के बाद हम लोग क्या करते हैं, टाइफाइड के लिए भी इसका यूज़ कर रहे हैं। टाइफाइड के बाद हम लोग मलेरिया, क्लोरोक्विनोनिन इसका भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मलेरिया जहाँ पे भी जिन लोगों को हो जाता है उनको भी क्लोरोक्विनोनिन दिया जाता है। एंड देन उसके बाद हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ कर रहे हैं सर्जरी में, जितने भी सर्जरी है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं अल्किल हैलाइड्स का। क्लियर? तो अब जाते हैं आगे, जहाँ पे हम लोगों को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। मैंने पहले बोला आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे IUPAC तक के। अगर आप लोगों को IUPAC पता भी होंगे फिर भी आप लोगों की रिवीजन हो जाएंगे IUPAC के बारे में। देन IUPAC होने के बाद हम लोग डायरेक्टली सिंथेसिस की तरफ जाएंगे और वहाँ पे फिर मैकेनिज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जितने भी नंबर ऑफ हैलोजन एटम होंगे उसके हिसाब से कितना है क्लासिफिकेशन। पहला होता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन। उसके बाद अगर 2 है तो डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन एंड
पॉलीहैलोजन। देखो मोनोहैलोजन मतलब ही क्या, कार्बन एटम को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होने वाला है, एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच रहने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अगर एक ही हैलोजन ग्रुप वहाँ पे अटैच है तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अगर दो है तो क्या बोलने वाले हैं, डायहैलोजन, Cl और Cl अगर ऐसा दिया तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डायहैलोजन। तीन है तो ट्राइहैलोजन, CH Cl3, तीन है तो ट्राइहैलोजन। और अगर बहुत सारे हैं, मेनी हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, पॉलीहैलोजन। क्या बोलने वाले हैं, पॉलीहैलोजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैचेस टू द कार्बन एटम, अगर एक हैलोजन ग्रुप अटैच है, ओनली वन halogen atom attach to the कार्बन एटम, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनोहैलोजन। 2 है तो सेम वही, 3 है तो ट्राइहैलोजन, एंड बहुत सारे हैं तो पॉलीहैलोजन। क्लियर। इसके बाद सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो हम लोगों ने मोनोहैलोजन को और क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन ग्रुप। देखो कैसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अल्किल हलाइड ग्रुप। प्राइमरी अल्किल हलाइड देखो किसको बोला जाता है, कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड को अगर एक ही आर ग्रुप अटैच है, किसको, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को अगर एक ही आर ग्रुप अटैच है। आर ग्रुप का मीनिंग क्या होता है गाइस, आर ग्रुप मतलब कुछ भी हो सकता है। आर ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो अल्काइल, अराइल, हाइड्रोजन। आर मतलब एक कार्बन एक CX बॉन्ड को अगर एक आर ग्रुप अटैच है, एक कार्बन अटैच है, तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। व्हेन द CX बॉन्ड contain the one carbon atom are called as प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे कि कहीं पे दिया है हम लोगों को CH3 CH2 और यहाँ पे है Cl। तो ये जो CCl बॉन्ड है उसको एक ही आर ग्रुप अटैच है, तो एक ही आर ग्रुप अटैच होने के कारण हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। समझ में आ गया। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। सो इसमें क्या होगा, व्हेन द CX बॉन्ड contain टू कार्बन एटम, वे या फिर आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एक डाल देना वहाँ पे, व्हेन द CX बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैच टू, डाल दो डायरेक्टली अटैच to the one carbon atom are called as primary alkyl halide. And when the CX bond directly attach to the two carbon atom are called as सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका,
ये है हमारा CX बॉन्ड और इसको अगर 2 R ग्रुप अटैच है तो हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल C, इस R के जगह पे एक साइड पे CH3, दूसरे साइड पे CH3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया जहाँ पे CX बॉन्ड को 2 CH3 ग्रुप अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट निकालो। एक बाकी है टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं हम लोग टर्शियरी अल्किल हैलाइड। टर्शियरी अल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द CX बॉन्ड इज डायरेक्टली attached to the 3 carbon atom are called as tertiary alkyl halide। कितने कार्बन एटम के साथ, 3 कार्बन एटम्स के साथ अगर वो अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये है हमारा CX, अगर वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैचमेंट शो कर रहा है तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे टर्शियरी अल्किल हैलाइड। जैसे कि इस R के जगह पे हम लोग कोई दूसरा ग्रुप ले लेते, CH3 और यहाँ पे अगर Cl है तो इसको भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं गाइस, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। सो क्लियर है यहाँ तक के? तो हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन सबसे पहला किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हैलोजन एटम, मोनोहैलोजन, डायहैलोजन एंड द ट्राइहैलोजन। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा मोनोहैलोजन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए प्राइमरी मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मतलब क्या होता है, टर्शियरी, क्योंकि रिएक्शन में आप लोगों को ऐसा बोला जाएगा कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड को बनाओ या फिर आप लोग को कोई सेक वगैरह ऐसा दिया जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को ये फंडे क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब जाते हैं हम लोग आगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर, IUPAC एंड द कॉमन सिस्टम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी, या फिर साथ साथ में आप लोग नोट डाउन करते जाओ, वो भी चल जाएगा। चलो तो जाते हैं आगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। आप लोगों ने क्लास 12 तक के पढ़ा ही होगा नॉमेनक्लेचर क्या होता है। सो नॉमेनक्लेचर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉमन सिस्टम और दूसरा होता है IUPAC, दैट इज IUPAC नेम। कॉमन सिस्टम मतलब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे भी कोई अलग नाम होते हैं, छोटू, मिट्टू, पिंटू वगैरह वगैरह जो कुछ भी होते हैं, ठीक है, वो कॉमन नेम्स है। मतलब क्या, जहाँ से हम लोग को उनका प्रोनाउंसिएशन करना भी इजी जाएगा और वो हमारे कुछ लोकल नेम्स होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। IUPAC मतलब क्या, IUPAC के रूल्स के हिसाब से दिए गए जो रूल्स होते हैं, टोटल 7 रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से जो दिए गए हैं उसको हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम। तो अब ध्यान में रखना हम लोग यहाँ पे कॉमन सिस्टम में कैसा लिखते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉमन सिस्टम के बारे में। कॉमन सिस्टम देखो गाइस, कॉमन सिस्टम में हम लोग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। प्रीफिक्स जैसे कि एन, आइसो, नियो, सेक एंड टर्शियरी। एन, आइसो, नियो, सेक एंड टर्शियरी। एन का मीनिंग क्या होता है? एन प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है? प्रीफिक्सेस मतलब समझते ना आप लोगों को, प्रीफिक्स है जो हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के पहले लगाएंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ कॉमन सिस्टम में ही हम लोग प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। कॉमन नेम में हम लोग प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं, IUPAC में नहीं। IUPAC में हम लोग सफिक्स को यूज़ करते हैं, क्लियर रखना। प्रीफिक्सेस, अब एन प्रीफिक्स हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब हम लोगों को एन प्रीफिक्स इज यूज
when the organic compound, कोई भी एक कंपाउंड जो तुम लोग को दिया है वो अगर कंपाउंड कंटेन स्ट्रेट chain of carbon atom without ब्रांचिंग, वहां पे कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं दिखेंगी, तुम लोग को कैसे दिखने वाली है, स्ट्रेट चेन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अल्केन के हिसाब से एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 एंड 4 है। स्ट्रेट चेन दिख रही है तो हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, N। 4 अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहते तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियस चीज़ है, सफिक्स क्या लगने वाला है, ANE। समझ में आई बात। तो जहाँ पे तुम लोगों को स्ट्रेट चेन दिख जाए कार्बन एटम की, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या प्रीफिक्स लगाने वाले हैं, N। अब आते हैं अल्किल हैलाइड में क्या लगाएंगे, जैसे कि कहीं पे दिया है CH3 CH2 Cl। स्ट्रेट चेन दिख रही है, ब्रांचिंग में कोई भी नहीं है, क्या होगा। तो कॉमन सिस्टम में अल्किल हैलाइड में हम लोग इस वे से लिखते हैं, कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का अल्किल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप पहले, हैलाइड ग्रुप पीछे। अल्काइल मतलब 1 2 3, क्या है यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, N प्रोपिल क्लोराइड। क्लोराइड क्यों बोला गाइस, क्योंकि Cl क्या है वो, Cl क्लोरीन ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्लोरीन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उसको किसके हिसाब से लिखेंगे, क्लोराइड के हिसाब से। सो N प्रोपाइल क्लोराइड। समझ में आई बात। तो इस वजह से हम लोग N को क्या करने वाले हैं, प्रीफिक्सेस यूज करने वाले हैं कॉमन सिस्टम में। देन सेकंड प्रीफिक्स आइसो। अब आइसो को हम लोग कब यूज करेंगे, इज यूज when the one methyl group is attached to the second last कार्बन एटम। देखो कैसा, वर्ड्स से भी इजी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर कहीं पे हम लोग को दिया ऐसा CH3 CH2 ये ऐसा चालू है। अब देखो ये है पहला लास्ट टर्मिनल कार्बन है ना, टर्मिनल मतलब लास्ट वाला कार्बन दिख रहा है, उसके पहले का ये है सेकंड लास्ट। उस सेकंड लास्ट कार्बन आइटम को अगर एक CH3 ग्रुप अटैच है, इस सेकंड लास्ट कार्बन आइटम को अगर एक CH3 ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसो। क्या लगाते हैं हम लोग इसको प्रीफिक्स आइसो। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 एंड 4 है तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ब्यूटेन। तो क्या बोलने वाले हैं, आइसो ब्यूटेन। क्लियर। हाँ, और एक चीज ध्यान में रखना कि कॉमन सिस्टम में हम लोग जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम उस पूरे कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम उस पूरे कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं, उन सभी की काउंटिंग करते हैं और लास्ट में उसको लिखते हैं पूरे के पूरे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसके हिसाब से। देखो इसमें कैसा होगा, CH3 CH2 और Cl दिया है हम लोगों को। तो इसका कॉमन नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले आइसो तो आने वाला है क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन आइटम को एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप अटैच है। आइसो 1 2 3 4 आइसो 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है। मैंने क्या बोला था, पहले अल्काइल ग्रुप लेना है उसके बाद हैलाइड ग्रुप लेना है। अल्काइल ग्रुप कौन सा था मेरा, ये थे टोटल 4 कार्बन आइटम तो मैंने ले लिया ब्यूटिल हैलाइड क्लोराइड। क्लियर। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, देन उसके बाद नियो सेक एंड टर्शरी भी देखने हैं हम लोगों को।
तो चलिए गाइस, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि नियो प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे। So third prefix new. So when is used when the second last carbon atom is attached to the 2-methyl group। 2 मिथाइल ग्रुप को अगर वो अटैच रहता है तब हम लोग नियो यूज करते हैं, जैसे कि CH3 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 और यहाँ पे है CH3। तो हम लोग देख रहे हैं ये है सेकंड लास्ट कार्बन, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड लास्ट कार्बन एटम को अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, नियो 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन, तो नियो पेंटेन। और अगर इस वाले हमारे अल्किल हैलाइड के हिसाब से देखना है तो CH3 CH3 CH2 Cl, अगर ऐसा है तो नियो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, नियो पेंटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, नियो पेंटिल क्लोराइड। क्लियर है। तो अगर सेकंड लास्ट कार्बन एटम को 2 मिथाइल ग्रुप अगर अटैच रहते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नियो। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं वहां पे हम लोग, नियो। क्लियर। अब जाते हैं आगे, फोर्थ दैट इज द सेक। सेक प्रीफिक्स हम लोग कब यूज करेंगे, सो सेक प्रीफिक्स हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे इज यूज व्हेन द 1 मिथाइल ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप is attached to the secondary carbon atom। secondary कार्बन एटम को अगर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इस Cl बॉन्ड हुआ, उस Cl बॉन्ड को क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप CH3 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे भी CH3 एंड CH3, मतलब एक कार्बन एटम को 2 CH3 ग्रुप अटैच है, मतलब वो सेकेंडरी कार्बन एटम हुआ। एंड उस सेकेंडरी कार्बन एटम को, ये है हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम, उस सेकेंडरी कार्बन एटम को कौन सा ग्रुप अटैच है, एक क्लोरीन ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेक। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, सेक। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 है तो प्रोपिल क्लोराइड। तो क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, सेक प्रोपिल क्लोराइड। तो सेकेंडरी कार्बन एटम को अगर एक हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, सेक प्रोपिल क्लोराइड। क्लियर। फिफ्थ लास्ट वन इज द टर्शरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि यहाँ पे देखो सेकेंडरी को अटैच रहता था, यहाँ पे टर्शरी कार्बन एटम को अटैचमेंट रहेंगी। टर्शरी कार्बन एटम को क्या रहने वाला है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा। देखो कैसा, कहीं पे दिया है CH3 एंड Cl 1 2 एंड 3। एक कार्बन एटम को अगर 3R ग्रुप अटैच रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी। तो उस टर्शरी कार्बन एटम को एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम लोग कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे वहां पे, टर्शरी। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4, तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड।
तो यहाँ पे कितने अटैच रहते हैं, 3 रहते हैं, यहाँ पे कितने रहते हैं, 2। आइसो सेक, इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन एटम को एक Cl ग्रुप अटैच रहता है, आइसो में क्या था, सेकंड लास्ट कार्बन एटम को 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। नियो में भी सेम वैसे, सेकंड लास्ट कार्बन एटम को 2 CH3, पहले देखना सेकंड लास्ट को 2 CH3 दिख रहा है क्या, नियो, एक दिख रहा है क्या, आइसो। अगर CCl बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को और 2 R ग्रुप है तो सेक, और अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको, उस कार्बन को और 3 R ग्रुप है तो टर्शरी। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक के? तो यहाँ पे हम लोगों का कॉमन सिस्टम तो ख़त्म हो जाता है, और कॉमन सिस्टम में हम लोग किस वे से लिखते हैं, यहाँ पे अल्किल हैलाइड के हिसाब से, ये चीज़ ध्यान में रखना, अल्किल हैलाइड के हिसाब से। अभी हमारा बाकी क्या है, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम एंड द सिंथेसिस, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उसके पहले आप लोग ये सारी चीज़ें, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सारी चीज़ें क्लियर रखो। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर होनी चाहिए अगर हम लोग अल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो। ठीक है गाइज, सो ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से याद कर लेना कि क्या होता है, से कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।